शेयर आज फोकस में रहेंगे। वजह साफ है, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि फार्मा कंपनीज का अमेरिका को एक्सपोर्ट कितना है, कंपनी स्पेसिफिक अगर हम आय की बात करें वो कितनी है, अमेरिका में उनके प्लांट्स किस तरह के हैं। तो थोड़ा सा ना ये कॉम्प्लेक्स मैटर है निश्चित तौर पर। इसको थोड़ा हम समझने की, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। तमाम आंकड़े लेकर, आंकड़े खंगाल कर हम कहेंगे, क्योंकि चीजों को ना एक एक करके गुत्थी को सुलझाना थोड़ा जरूरी था। वरुण बताइए, कितना इंपैक्ट आ सकता है, आय कितनी आ रही है फार्मा इंडस्ट्री की, टोटल एक्सपोर्ट जो कर रही है फार्मा कंपनीज, उसमें यूएस का शेयर कितना है, ये सारी चीजें जरा रखिए आप सामने। डेफिनेटली। तो देखिए अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम फार्मा पे और ऑटो पे टैरिफ जो है वो लगाएंगे और 25% के आसपास लगाएंगे। उसके बाद 1 साल बाद जो है इसको बढ़ाएंगे भी, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने दी है। हालांकि ये बात है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि इंडियन फार्मा या इंडियन ऑटो कंपनीज पे लगाएंगे, तो ये ग्लोबली उन्होंने कहा है। अब वो कहाँ लगाएंगे टैरिफ, ये तो वही जाने। और शायद लोग ज़्यादातर कह रहे हैं कि हो सकता है चाइना पे लगे, तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनका कहना है कि 2 अप्रैल से जो है वो टैरिफ लगाने की बात उन्होंने की है। तो लेट्स सी कि किस पे टैरिफ लगाते हैं। लेकिन भारतीय कंपनी का एक्सपोजर आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो जेनरिक दवाएँ हैं यूएस में, वो भारत से जाती है। करीब 47% के आसपास की जो यूएस में जेनरिक दवाएँ हैं वो भारत से जाती है। तो यूएस का भारत पे जेनरिक दवाओं के लेकर डिपेंडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए, जो यूएस इंपोर्ट करता है उसमें करीब 15% के आसपास की बायोसिमिलर दवाएं जो है वो ये भारत से इंपोर्ट करते हैं। तो बायोसिमिलर और जेनरिक्स, इस पे यूएस का काफ़ी डिपेंडेंस है इंडिया फार्मा कंपनीज पे। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि आपने कहा कि यूएस के बाहर इंडिया में कितने प्लांट है, तो यूएस के बाहर अगर आप देखेंगे तो जो एफडीए के मान्यता वाले प्लांट है सबसे ज़्यादा भारत में है। तो इंडिया अगर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर के लिए, यूएस के लिए स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत से अगर आप एक्सपोर्ट देखेंगे तो FY24 में करीब $27.8 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो भारतीय कंपनियों ने किया था, और इसमें से 31% का आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो यूएस के मार्केट्स में किया था। यानी कि हमारी कंपनियां अभी सबसे ज़्यादा अगर कहीं एक्सपोर्ट करती है तो वो यूएस के मार्केट्स में करती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस, जो बायोसिमिलर है, करीब 74% के आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो तो इन्हीं प्रोडक्ट्स का होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्ट इम्पैक्ट होंगे तो वो ये प्रोडक्ट होंगे। कंपनी अगर मैं बात करूं तो जाइडस लाइफ कुल आय का 47% जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज करीब 46% के आसपास का एक्सपोर्ट जो है कुल आय का ये करते हैं। लुपिन, सन फार्मा, सिप्ला, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं ये दरअसल अगर आप देखेंगे तो यूएस में बड़ा एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा ग्लेनमार्क, अजेंडा, ऑर्बिंदो, टोरेंट फार्मा, ये तमाम वो कंपनी है जिनका एक्सपोजर करीब 10 से 20% के आसपास का है। लेकिन फिर से मैं एक बात कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा है कि बैन या फिर जो इम्पोर्ट है, माफ़ कीजिएगा, टैरिफ जो है वो किस पे लगाएंगे। क्योंकि मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अगर यहाँ से उन्होंने टैरिफ चाइना पे लगा दिया और बाकी किसी पे नहीं लगाया तो हो सकता है इंडियन कंपनीज को इसका बेनिफिट भी हो, खासकर जेनरिक कंपनीज को, सीडीएमओ कंपनीज को। तो इस पे नज़र रखेगा, कुछ देर में मार्केट खुल जाएगा तो इसका वर्डिक्ट दे देगा कि फार्मा पे क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन हाँ, ये वो फार्मा कंपनीज है जिनका एक्सपोर्ट बड़ा है यूएस में, तो इन पर आप खास नज़र रखिएगा। ठीक है, तो एक रिसर्च तो ऑलरेडी हमने करके रख दी आपके सामने कि किन किन कंपनीज का कितना कितना एक्सपोजर है। थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है।